नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हम अकेले जीवन जी सकते हैं। कि अगर हम अकेले जीवन जीते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता, तो क्या हमारी गति नहीं होगी। दोस्तों, क्या हम आगे मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, या अगला जन्म प्राप्त नहीं करेंगे, या प्रेत योनि के सफ़र को पार नहीं करेंगे, या हम यहीं अटके रह जाएंगे। दोस्तों, ये चीज़ें निराधार हैं सोचना कि आपको किसी पे डिपेंडेंट होना है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो हमारी सोसाइटी ने, इस दुनिया ने हमारे अंदर ये नोशन भर दिया है कि अगर शादी नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन बेकार है, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारा जीवन बेकार है, अगर तुम्हारे लड़का पैदा नहीं हुआ तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, अगर तुम्हारी लड़की हो गई तो तुम तो हाय मर गए, गिर गए, ये क्या हो गया, अगर तुम्हारे साथ आगे कोई नहीं है, या तुम किसी के साथ नहीं रहते, तो तुम आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे खुद के ग्रह जब भी ठीक होंगे जब दूसरे के ग्रह तुमसे मिलेंगे। मतलब इतना ज़्यादा हमें डिपेंडेंट बना दिया गया है दूसरों पे कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि सबसे बड़ा सत्य क्या है, सबसे कड़वा सत्य क्या है कि हम अकेले इस दुनिया में आए थे और हम अकेले ही जाएंगे। ये सत्य हर कोई जानता है। कौन मरता है किसी के साथ, मरने वाले के साथ? आप किसी के मरने में जाते हो, क्या आप कहते हो कि आप भी मरोगे, अब साथ में चिता पे लेट जाते हो कि तू अकेला जा रहा है, मेरे से देखा नहीं जा रहा, मैं भी चल साथ चलूँ? नहीं जाते। आपको अपना जो जीवन है वो इतना ज़्यादा प्रिय होता है, चाहे उसमें कि लाख दुख हों तो भी आप नहीं साथ जाओगे। लोग ये ज़रूर कहते हैं, अरे भाई इसको क्यों मौत आ गई, मैं बूढ़ी बैठी हूँ, मैं बूढ़ा बैठा हूँ। पर वो बूढ़े और बूढ़ी को अगर बोला जाए, उस टाइम चॉइस दी जाए कि भगवान चॉइस दे रहा है, उसको भी जीवित कर दिया जाएगा, तुम उसके बदले में लेट जाओ, वो तुरंत मना कर देंगे या भाग लेंगे वहाँ से। तो कहने की बातें होती हैं, कहने की बातें रह जाती हैं। जिसके मुँह में दाँत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, वो भी जीना चाहता है। जिसके जीवन में कितने ही दुःख हों, वो भी जीना चाहता है। क्योंकि जो जीवन है ना, इसमें हज़ारों लाखों दुःख होने के बावजूद भी इसके अंदर कुछ ऐसी पल होते हैं खूबसूरती के, जो इंसान को खुशी देते हैं, हमारी आत्मा को खुशी देते हैं। जो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, शारीरिक रूप से बीमार है, डेथ बेड पे है या बिस्तर में है, बीमारियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, दुनिया भर का अस्पताल में वो टॉर्चर सह रहा है कोई बंदा, उससे भी अगर पूछो तो वो यही कहेगा, मैं जीना चाहता हूँ या मैं और जीना चाहती हूँ। किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो वो भी यही कहेगा कि हम जीना चाहते हैं। तो जीवन के प्रति हमारा जो वो है वो इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ये सोचना कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहे हैं तो वो हमारी गति होगी, सद्गति होगी, वो नहीं है। सब कुछ कर्मों के ऊपर बेस्ड है, सब कुछ कर्मों के ऊपर बेस्ड है। एंड अगेन, कर्म सिर्फ इस जीवन के नहीं हैं, हमारे ना जाने सैकड़ों हज़ारों जन्म पहले हो चुके हैं। उन सब के कर्मों के प्रारब्ध, जो बचे हुए प्रारब्ध होंगे, वो हमें आगे वाले जीवन में झेलने हैं। चाहे वो ये वर्तमान का जीवन हो या आगे अन्य आने वाली जो भी हमारे जीवन होंगे, लाइफ होंगी, वहाँ हमें झेलने हैं। एंड अगेन, योनियों में प्रेत योनि भी एक योनि है जो 84 लाख योनियों में से आती है। तो उसमें भी रहना कोई ये नहीं है कि आप फंसी गए हो या क्या है, वो ईश्वर ने बनाया है। हाँ, वो योनि प्रताड़ना वाली मानी जाती है, दुखों वाली मानी जाती है, क्योंकि शरीर नहीं है पर शरीर से जुड़ी हुई सारी अनुभूतियाँ हैं। तो वो चीज़ एक है जो सबसे ज़्यादा दर्द देती है, दुख देती है। जानवर भी भूख लगती है तो इधर उधर ढूंढ डांट के कुछ खा लेता है, पर जो प्रेतात्मा है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, विवश है। और विवशतापूर्ण होकर फिर उन्हें अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं, बाधाएं पार करनी पड़ती हैं और दूसरे के शरीर पे ज़बरदस्ती चिपकना पड़ता है उसी भोजन के लालच में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर चीज़ हम अकेले ही बीत रहे हैं, भोग रहे हैं। दर्द, बीमारी हम अकेले ही भोगते हैं, उसकी पीड़ा हम अकेले ही भोगते हैं। दिल टूटता है, हम अकेले ही दर्द सहते हैं। भूख लगती है, खाना नहीं है, उस भूख की पीड़ा हम अकेले ही लेते हैं। किसी ने हमारा अपमान किया, हमारी बेइज्जती करी, किसी ने हम पे चिल्लाया, किसी ने हमें पीड़ा दी, किसी ने हमें टॉर्चर किया, किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमें मारा, हर चीज़ हम अकेले ही सहते हैं। दूसरा हमारे दर्द को बाँट सकता है पर महसूस नहीं कर सकता, और बाँट भी वो एक औपचारिक वे में कर सकता है, सहानुभूति दे सकता है, पर जो इंटेंसिटी हम सह रहे हैं वो दूसरा नहीं सह सकता, क्योंकि उसने हमारे जूतों में पैर नहीं रखा। तो कील हमें ही चुभी है, क्योंकि वो जूता हमें ही आता है फिट।
तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारी जर्नी स्टार्ट से लेके एंड तक भी अकेले है, और उसके बाद भी जो दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, चाहे वो प्रेत योनि में, चाहे अगले जन्म में, वो भी हमने अकेले ही गुजारना है। तो जब इतने बड़े बड़े पड़ाव हमने अकेले गुजारे हैं, अकेले ना जाने कौन से जन्म से निकल के इस जन्म में आ गए, मृत्यु को पार करके आज हम इस दुनिया में आ गए, इस नए जीवन में आ गए, तो हमारी आत्मा कितनी ज़्यादा शक्तिशाली और कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, परिपूर्ण है अपने आप में। कितना ज़्यादा हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हमने अपनी पास्ट ज़िंदगी हमारी जैसी भी थी, गंदी थी, बुरी थी, अच्छी थी, हमें मृत्यु आई, मृत्यु को पार करके हमारी आत्मा प्रेत योनि से होते हुए इस नए जीवन में दाखिल हो गई, जिसको आज हम जी रहे हैं। एंड जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो वो अकेले ही नए जीवन की तरफ बढ़ जाएगी, प्रेत योनि से होते हुए। तो हम खुद इतने इंडिपेंडेंट, जब इतने बड़े बड़े पड़ावों को पार कर रहे हैं, तो इस जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों दूसरों पर डिपेंडेंट है? पैसे के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, प्यार के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, साथ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, खुशी के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, और वही हमारी बेवकूफ़ी है। किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद पे डिपेंडेंट हो। मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ। खुशी के लिए मुझे खुश होना होता है, मैं अपने आप को खुश कर लेता हूँ। मुझे अब मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम खा ली। मैं ये नहीं देखता कोई मेरे साथ हो तो वो मुझे खुश करे या मुझे पैम्पर करे या मुझे हँसाए तो मैं हँसूँगा। मुझे हँसना है तो मुझे खुद से हँसना है। मुझे खुद को खुशी देनी है, मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, मैंने वो खा लिया, उससे मुझे खुशी मिल गई। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढो। खैर मैं जनरली कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है हर एक का दायरा अलग है खुशी का, हर एक के तरीके अलग हैं खुशी के। हम साधारण वो हैं, हम तो आइसक्रीम खाते हैं, उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज हमने आइसक्रीम खा ली। हर एक का अपना लेवल है खुशी का। किसी को हो सकता है बड़े-बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खा के खुशी मिलती होगी। किसी को मिलती होगी खुशी कि वो यहाँ जाए, वहाँ जाए, घूमे-फिरे। तो हर एक की खुशी का लेवल अब अलग है, तो अपने से ही खुद से ही खुशी को तलाशो। किसी पे डिपेंड मत हो कि वो साथ देगा तो आप खुश होगे, वो साथ देगा तो आप परिपूर्ण हो। बहुत सी ऐसी महिलाएँ हमारे पास आती हैं, फ़ोन पे बात करती हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं, बताती हैं अपने पतियों के बारे में, पैसा नहीं देते, झगड़ा करते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं। और 2 पैसे देंगे तो 4 बात सुनाएँगे। तो यहाँ माँ-बाप की गलती है कि उन्होंने उन महिलाओं को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, उन्हें नौकरी नहीं उन्हें करने दी या उन्हें सक्षम नहीं बनाया। और अभी भी देर नहीं हुई, मैं उन महिलाओं को फ़ोन पे यही समझाता हूँ कि आप नौकरी ढूँढिए, कोर्स कीजिए, कोई पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर कुछ ना कुछ काम कीजिए, छोटे से छोटा हो चाहे। पर 2 पैसे आपकी जेब में खुद के कमाए हुए होंगे तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी मेन चीज़ है, खुद से पैसा कमाओ, चाहे आप 2 रुपए कमाओ, पर खुद के कमाए हुए हों। आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े कि भई तू मेरे को ये दे दे, तू मुझे वो दे दे। जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, आधी से ज़्यादा आपकी परेशानियाँ जीवन की ख़त्म हो जाएँगी। बहुत से बच्चे माँ-बाप के ताने सुनते हैं, गालियाँ सुनते हैं, क्योंकि माँ-बाप उनको तिरस्कार करते हैं, उन्हें बेइज़्ज़ती करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, बात-बात पे सुनाते हैं। उनकी छोटी-सी ख्वाहिश को एक बहुत बड़ा आडंबर बना देते हैं। तो इससे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, बच्चों के मन में कड़वाहट भी आती है, और वही माँ-बाप फिर बुढ़ापे में बच्चों का बुरा रूप देखते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे खुद को इंडिपेंडेंट बना लें, कमाने लगें, चाहे पार्ट टाइम आप जॉब करो, कुछ भी करो, पर यह किसी से माँगना ना पड़े, माँ-बाप से भी माँगना ना पड़े। पहले के ज़माने में बच्चे इतने खुददार होते थे, खुद कमाते थे, और 2 पैसे कमा के अपनी स्कूल की फ़ीस भी भर लेते थे, ट्यूशन भी कर लेते थे, ताकि किसी की 2 बात सुननी ना पड़े। तो ना पैसे पे किसी से डिपेंडेंट हो के बॉयफ्रेंड बनाना पड़ रहा है खर्चों के लिए, या गर्लफ्रेंड बनानी पड़ रही है खर्चों के लिए, या पति पे डिपेंड होना पड़ रहा है, या पत्नी पे, या माँ-बाप पे। खुद से कमाओ, खुद पे खर्चो, और अपनी हैसियत देखते हुए ख्वाहिशें पालो। आपकी हैसियत है गाड़ी चलाने की, आप ख्वाब देख रहे हो प्लेन चलाने का। आपकी हैसियत है साइकिल चलाने की, आप ख्वाब देख रहे हो कि मैं महंगी वाली लाखों की गाड़ी ले आऊँ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ना नीचा दिखा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो परिस्थिति है, उस हिसाब से खर्चा करो। जब आप अपनी परिस्थिति के अनुकूल होकर खर्चा करोगे, तो आप कभी भी संकट में नहीं आओगे, परेशानी में नहीं आओगे, दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। आप हमेशा अपनी चादर देखो। आपने मेरी इतनी वीडियोज़ देखी हैं, हज़ारों आप मेरी वीडियोज़ देख चुके हो। यही कमरा रहता है, मैंने कोई बहुत बड़ा, मेरा कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है कि बहुत ही वो हो जिसमें बैठ के कर रहा हूँ। और मैं कोई सूट बूट नहीं पहनता, यही 200 रुपये की कमीज़ पहनता हूँ और बैठता हूँ टी-शर्ट ये पहन के। और जिस चीज़ में जो मेरे लिए ईज़ी है, जो मेरे लिए आसान है, वो मैं वो करता हूँ।
तो उस चीज़ में मैं कोई शर्म नहीं करता, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ। कोई हँस रहा होगा, कोई वो कर रहा होगा, कोई कह रहा होगा अरे मोटा क्या-क्या बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है। किसी की भी जर्नी आपसे मैच नहीं कर रही है, आप एक अलग आत्मा हो, हर कोई अलग आत्मा है। तो आज के टाइम पे कोई हँस रहा है, बात बना रहा है, क्या कर रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना है कि मेरे कर्म सही रहें, जिससे मैं आगे की अच्छी योनियों को प्राप्त करूँ और मेरे इस जीवन के जो आगे के पल हैं, चाहे वो दुःख से भरे हैं, चाहे सुख से भरे हैं, वो ठीक कट जाए। मैंने एक जो है परसों एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे क्या कहा कि मृत्यु के बाद कौन कब कहाँ जाएगा नहीं पता। मैं खुद के लिए कहता हूँ, क्या पता मैं प्रेत योनि में चला जाऊँ। क्या पता जब मैं मरूँ तो मैं आत्मा बनूँ, भूत बनूँ, क्या पता मेरी मुक्ति हो ना हो, कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए, उसका भी नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। तो ये मैं इस उसमें रहूँ, अरे मैंने इतने लोगों को ठीक किया, मैं तो अब मोक्ष ही पाऊँगा, मैं तो भगवान मेरे को लेने आएँगे। तो ये आडंबर है, ये घमंड है, ये अति आत्मविश्वास है, जो नहीं होना चाहिए। परसों मेरी वीडियो देखने के बाद इतने लोगों ने मुझे जो है लिख के परेशान कर दिया कि आप सैड हो आज क्या, आप दुखी हो क्या किसी बात से, क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप जब मरोगे तो कोई होगा नहीं आपके साथ, या आप भूत योनि में जाओगे, ऐसे मत कहो प्लीज़, हमें बुरा फ़ील हो रहा है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मैं जनरल वे में मैंने वीडियो बनाई, मैंने आपसे यही कहा कि कौन बंदा कब मर के कहाँ जाएगा नहीं पता। आप आज अपने आप को समझ रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर डिसाइड करने वाले तो कहते हैं ना, स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, पेपर देता है, कहता है मेरे तो 100 में से 100 आएँगे, मैं तो इतना अच्छा पेपर किया है, पर जब टीचर चेक करती है तो वो देती है 40 नंबर कि चलो पॉइंट पे पास हो गया। तो हम तो वो लोग हैं, अपने आप को मान के चलते हैं कि जो हमने किया वो शून्य है। जो देने वाला है वो ऊपर वाला है, वही डिसाइड करेगा कि हमारे को कहाँ पटकना है। इंसान के शरीर में, जानवर के शरीर में मुक्ति देनी है, मोक्ष देना है, या प्रेत योनि में भेजना है, कहाँ भेजना है वो जानेगा। मैं तो अपने आप को लोएस्ट से लोएस्ट मान के चलता हूँ, नेगेटिव से नेगेटिव अपने आप को मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं इस बात का कभी भी 1% नहीं घमंड कर सकता, या किसी बात का गुमान नहीं कर सकता मैंने ये किया वो किया। अगर मैंने वो ऐसा किया, वो मेरी बेवकूफ़ी हुई। सबसे बड़ी बात है कि मैं भी एक तुच्छ इंसान हूँ, और मैं कोई हैसियत नहीं रखता भगवान के आगे या किसी भी बड़े इंसान के आगे। मैं अपने आप को ज़ीरो ही मानता हूँ, और हमेशा आपको अपने आप को वैसा ही विनम्र मान के चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो या किसी से दबो, पर कभी भी अपने अंदर अहम को जगह मत दो, घमंड को जगह मत दो, ईगो को अपनी हैवी मत करो। विनम्र होके चलो, शांत होके चलो, झुक के चलो, और खुद को एक अच्छे कार्य में लगाए रखो, चाहे कोई भी हो। मैंने ये कार्य चूज़ किया कि मैं लोगों की नेगेटिविटी दूर कर सकूं, लोग घर बैठे ठीक हो जाए। आप कार्य चूज़ कर लो कि मैंने जानवरों को ठीक करना है, उनका इलाज कराना है। कोई कार्य चूज़ कर ले कि मैंने जो भी लोग ब्लाइंड्स हैं उनकी हेल्प करनी है, कि उनको किताब दिलवा के, उनको ब्रेन लिपि दिलवा के, उनको कोई उनका ट्रीटमेंट करा के। आप कोई कार्य चूज़ कर लो, मैंने 1 लाख एक पेड़ लगाने, 1 करोड़ पेड़ लगाने। एक बंदा कोई कार्य चूज़ कर ले कि मैंने जगह-जगह गाँव में जाके जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना है। एक कार्य चूज़ कर ले, मैंने इतने लोगों को जो बेघर हैं या जिनके पास कपड़े नहीं है या भोजन नहीं है, उनको भोजन देना है। तो कोई भी एक अच्छा कार्य चूज़ करके एक अपना मिशन बना लो लाइफ़ का कि मैंने ये करना है। साथ में खुद पे डिपेंडेंट रहो। पहले अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आप खुद के साथ-साथ दूसरों की मदद कर सको। अगर आप इतना नहीं कमा पाते कि आप दूसरों की मदद कर सको, तो पहले खुद की मदद करो। ये नहीं कि खुद का पेट तो भूखा है और चले दूसरों को भोजन बाँटने, वो बेवकूफ़ी है। शनि क्या कहते हैं कि आप पहले खुद की ज़रूरतों को पूरा करो, खुद की फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करो। खुद की फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने की बजाय आप समाज सेवा में निकल जाओगे, तो वो शनि का एक नेगेटिव परिणाम होता है, एक बेवकूफ़ी होती है। शनि उससे और नाराज़ होते हैं। घर में माँ के पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, बाप के पास चश्मा नहीं है, घर में बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, और आप बाहर जा रहे हो दिखावे के लिए समाज सेवा करने। तो वो नहीं करना हमने। पहले घर की ज़रूरतें पूरी करो, उसके बाद आपको वक़्त मिले तो आप बाहर का करो। हाँ, उसमें जो मैंने आपको हमेशा कहा है सत्कर्म करने का, वो हर कोई कर सकता है, वो आप अपनी दिनचर्या का पार्ट छोटा-मोटा बना के रखो। ताकि कि जितना आपसे कि भई मैंने एक छोटी-सी अमाउंट निकाल ली अपनी हर मंथ की सैलरी में से दान के नाम की, उससे आप कोई भी भलाई करते रहो, वो कोई भी कर सकता है।
पर अगेन अपने लाइफ में हमेशा इंडिपेंडेंट बनो, किसी पर डिपेंड नहीं होना। डिपेंड होगे, लोगों से 4 बातें सुनोगे, लोग बेइज्जत पहले करते हैं, मदद बाद में करते हैं, और बेइज्जत करके भी मदद नहीं करते। ये मैंने सहा है, मैंने उस पीड़ा को सहा है, बचपन से सहा है कि मुँह पे बेइज्जती सही है मदद के नाम पे, और उसके बावजूद भी मदद नहीं मिली। तो इसीलिए इस बात को समझो, जितना लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखोगे उतनी आपकी आत्मा पे बोझ कम रहेगा, उतना आपकी आत्मा आगे बढ़ पाएगी जीवन में आगे, और आगे की योनियों में भी परस्पर अच्छी वे में जो ये कह लो कि लाइफ को जी पाएगी। क्योंकि जैसा माइंडसेट आप आज बना लोगे वैसा माइंडसेट आपकी आगे की लाइफ में भी रहेगा। तो अकेले होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम अकेले हैं, क्या है, बहुत दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं है कि हम क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। संस्कार आपका होगा नहीं होगा, मैंने आपसे क्या कहा परसों की वीडियो में, शायद मेरा संस्कार ना हो, शायद मेरी मुक्ति ना हो, शायद मेरी ये ना हो, वो ना हो। हर एक धर्म में भी अलग है संस्कार का तरीका। कोई लोग दफनाते हैं, कोई जलाते हैं, तो क्या जो दफनाए जाते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती? क्या उन्हें अगला जन्म नहीं मिलता? ऐसे बहुत लोग हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए तो भी अगला जन्म मिल जाता है। जो नियम है उन सारी चीज़ों पे भारी जो चीज़ पड़ती है वो कर्म है। भक्ति से भी ऊपर कर्म को कहा गया है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं और भक्ति भी फॉर एग्जांपल प्लस में है, तो ऑटोमेटिकली चाहे आप किसी भी वे में आपकी डेथ होती है, आपको आगे की तरफ आप बढ़ जाओगे। कैसे ही रूप में बढ़ो, किसी भी वे में बढ़ो। और आपका कर्म बहुत अच्छा है, भक्ति नहीं है तो भी आगे बढ़ जाओगे। भक्ति बहुत अच्छी है, कर्म कम है तो भी आगे बढ़ जाओगे। भक्ति भी कम है, कर्म भी कम है अच्छे, तो हो सकता है कि आप ट्रैप्ड रहो। तो अगेन डिपेंड होता है। तो मैंने हमेशा अपने आप को माइनस समझा कि मैं एक तुच्छ इंसान हूँ और मेरा पता नहीं क्या होगा। तो अपने आप को विनम्र रखो ताकि आपको ईगो ना आए, घमंड ना आए। और मैं हमेशा अपने आप को इसीलिए ऐसा करता हूँ कि मैं एक छोटा इंसान हूँ, एक छोटा सा मतलब क्या कहते हैं, मतलब आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा लड़का हूँ, कुछ ही समझ लो, और कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। और हमेशा अपने आप को ऐसा ही मैं रखता हूँ और आपसे भी यही इल्तिजा करूँगा, अपने आप को कम आँक के चलो, विनम्र होके चलो। 2 पैसे आ जाएँ तो भी घमंड नहीं, 2 पैसे नहीं है तो भी घमंड नहीं। घमंड किसी चीज़ का नहीं, घमंड किस बात का करें? ये जीवन भी ईश्वर का दिया हुआ है, ये शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है। भोजन, पानी, आकाश, पृथ्वी ईश्वर की दी हुई है। हमारा है क्या? सब कुछ उसका दिया हुआ है। फिर घमंड किस बात का? हमारी आत्मा भी उसके अंदर से ही निकली है, तो घमंड किस बात का? तो इसीलिए अपने आप को अच्छा बनाओ। और अगेन आप चाहे अकेले हो, चाहे दुकेले हो, चाहे चौकेले हो, मेन चीज़ है कर्म, वही मैटर करेंगे, आपकी भक्ति, आपके कर्म। तो अकेले भी हो तो कोई घबराना नहीं, लाइफ को खुल के जियो, एंजॉय करो लाइफ को, अच्छे कर्म करो और इस जीवन को खूब अच्छे से भोग कर जाओ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए। सभी तरीके की नेगेटिविटी से, वास्तु दोष से, किया कराए से, नज़र हाय टोक से छुटकारा मिलेगा। मेरे द्वारा अभिमंत्रित क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल जलाइए हवन कुंड में। बड़े से बड़ा शत्रु, बड़े से बड़ा टोटका, बड़े से बड़ी क्रिया आपके ऊपर से हटेगी, चाहे मारण क्रिया हो, चाहे किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा का प्रकोप हो, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। और मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच ज़रूर धारण कीजिए अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो ख़राब हो जाए, ये पूरी ज़िंदगी आपका साथ देंगे। एक बारी ख़रीदने के बाद फिर उसके बाद ये आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। अगेन इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपने जो पहन लिया वो आप ही का हो गया, क्योंकि ये अभिमंत्रित आते हैं। जो मैं शक्ति देता हूँ वो शक्ति आपके लिए ही होती है, जो आपकी को प्रोटेक्ट करती है। आप मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।